अमूमन बहुत सी किताबें, दास्तानें या नावल अपनी खुश बयानी, खुश कलामी, शीरीं अंदाज, लफ्जों में मिठास और फसाहत व बलागत के बाइस क़ारीन की दिलचस्पी का मरकज बन जाते हैं। और कुछ दास्तानें इस सोसाइटी की खुली वाज़े होती तल्ख हकीकत को उजागर करने की वजह से तवज्जो पाती हैं, चूंकि कलमकार फजा से लफ्ज नहीं पकड़ता बल्कि अपने आसपास के माहौल से कहानी लेता है, से लफ्जों और अंदाज व बयान से सजावट देता है, मुआशरे की तल्ख हकीकत को सामने लाकर क़ारीन के लिए पेश करता है। ऐसी कहानियों में तल्ख सच्चाई नजर आती है जिसको बाज़ ज़हन कबूल नहीं कर पाते। दरअसल यही असल कहानी होती है। किसी भी किताब को कामयाब बनाने के लिए जितनी कोशिश राइटर को करनी पड़ती है, इतनी ही कोशिश पब्लिशर को करनी पड़ती है। पिछले कुछ अरसा में मेरी किताबों के हुकूक इशात हासिल करने के बाद इदारा इल्म व इरफान ने इस जिम्मेदारी को मेरी तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर तौर पर अदा किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद क़ारीन मेरी इस राय से इत्तेफाक करेंगे। उसने जूं ही कमरे में कदम रखा, फोन की बेल एकदम बजने लगी। उसने एक नजर सेल फोन की तरफ देखा, फिर गुस्से के आलम में सफेद रंग की गेंद को दीवार पर पूरी शिद्दत से दे मारा। हाथ में पकड़ी हाकी और पसीने से तरबतर शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी। फोन की बेल तवातुर से बजती जा रही थी। अब वो सोफे पर बैठकर जूतों के तस्मे खोल रहा था। वो अभी तक बजती बेल की तरफ मुतवज्जे नहीं हो सका था, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर यहां मौजूद ही नहीं था। वो तो अभी तक खुद को हॉकी के मैदान में महसूस कर रहा था। 100 गज लंबे और 60 गज चौड़े हॉकी के इस मैदान में अभी तक तमाशाइयों का हंगामा मचा हुआ था और आज की शिकस्त बुरी तरह इसे तिलमिला रही थी। थोड़ी देर उसने फोन के बंद हो जाने का इंतजार किया, फिर कुछ सोचकर गोया करंट खा के उठा। माय गॉड, अगर लाला का फोन हुआ तो वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। फुर्ती से फोन उठाकर इसने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर चमकता नंबर अजनबी नहीं था। वो पहले 1 साल से इस नंबर से आने वाली हर कॉल ना चाहते हुए भी अटेंड कर रहा था। वो थोड़ी देर मजीद सोचता रहा। शायद दूसरी तरफ मौजूद ढीठ इंसान को कुछ शर्म आ जाए, मगर उसे गैरत भला कहां आ सकती थी। उसने दांत पीसते हुए कॉल रिसीव की। अब्द डार्लिंग, कहां थे? इतना इंतजार करवाया। चहकती हुई इस आवाज में बिला की ताजगी थी। वो गहरी सांसें खारिज करते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम उस वक्त बहुत सैड हो रहे होगे, सो इसीलिए कॉल कर ली। क्या रोते रहे हो? बड़ी हमदर्दी का मुजाहिरा किया जा रहा था। गोया इन दोनों में बिला की ज़हनी हम आहंगी और दोस्ती हो, हालांकि वो इस हमदर्दी के पर्दे में छुपा तंज अच्छी तरह समझ रहा था। जस्ट शट अप, वो बुरी तरह तप गया था। वो कुछ पिल मजीद खुद को ठंडा करता रहा। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा होती है। मैं इतनी मामूली बात पर रो नहीं सकता। इसके लहजे में बिला की मजबूती थी। तब ही वो शरारती अंदाज में चहकी, हौसले तो बहुत बुलंद है। हर सिपाही का हौसला बुलंद और हिम्मत जवां होती है। वो चढ़कर गोया हुआ, जानता था कि वो बात से बात निकालती जाएगी और वो उसके जवाबात न चाहते हुए भी देता रहेगा। ए बुलंद हिम्मत सिपाही, आज का मरका तुम्हारे लिए खासा तकलीफ दे रहा। वो शिकस्त हमेशा याद रहने वाली है। तुम्हारी गेंद भूलकर भी फ्लैग पोस्ट जहां गोल किया जाता है की तरफ नहीं जा सकी, जबकि जाजिम की टीम ने यक के बाद दीगरे कई गोल किए थे। माय गॉड, 70 मिनट के खेल में एक भी गोल तुम लोगों से नहीं हो सका। वेरी बैड, आज तो बहुत खराब खेले हो। इसके हमदर्दाना लहजे में छपी शरारत को महसूस करके अब्द का खून खौल उठा। क्यों फोन किया है? सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, बस यही बताने के लिए फोन किया है। वो एक दफा फिर उसे बुरी तरह से तपा गई। देखिए मिस, अब्द कुछ बोलना चाहता ही था जब वो सूरत से इसे टोक गई। मैं रमशा इकराम हूं। 1 साल हो चुका है। अब तक तो तुम्हें मेरा नाम हिफ्स हो जाना चाहिए। हिफ्स तो तब होता जब मैं तुम्हारे नाम को याद करने की कोशिश करता। अब्द ने भी तंजिया लहजे में इसे जलाना चाहा। कोई बात नहीं, सिर्फ हिफ्स ही नहीं करोगे बल्कि मेरे नाम की माला भी जपने लगोगे। वो तुलमिलाती कहां थे, बल्कि तिलमिला कर रख देती थी। बड़ी खुशफहमी है। वो खून के घूंट भर कर रह गया था।
جو بھی کہہ لو اسے کون سا پرواہ تھی. جسٹ شٹ اپ. عبد پھر سے سخت الفاظ کہتے کہتے رک گیا. خواتین سے نازیبا گفتگو کرنا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، مگر یہ رمشا اکرام اسے زچ کر کے رکھ دیتی تھی. تم نے فون کرنے کی وجہ نہیں بتائی؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا. اس لیے فون کیا تھا تاکہ تم سے پوچھ سکوں ہاکی کا کھیل بے صغیر پاک و ہند میں کب متعارف ہوا. رمشا نے کھنکتی آواز میں اسے چڑھایا. ویسے آج تم بہت خراب کھیل رہے تھے، 3 گول مس کیے. تم اچھے کھلاڑی نہیں ہو. وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے مسلسل بول رہی تھی. میں تمہیں لنچ کی آفر کرنا چاہتے ہو کیا؟ وہ جانتی تھے اب ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اس لیے اس کی بات سنے بغیر اپنی سناتی رہی. وہ ایک دفعہ پھر لفظ ترتیب دینے لگا تھا جب رمشا نے اس کی بات درمیان میں اچک لی. آج کل کلب کیوں نہیں آ رہے تم؟ اسے موضوع بدلنے میں بھی مہارت حاصل تھی. میری مرضی. عبد چڑھ کر رہ گیا. کل ضرور آنا. رمشا کا انداز دھونس بھرا تھا. کوہ تم نے میرا ولیمہ ارینج کروایا ہے؟ وہ غصے میں پھنکارا. بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو. رمشا نے گویا خوب لطف لیا تھا. اسی ایسا ہو بھی سکتا ہے. شرط صرف یہ ہے تم دولہا بننے کے لیے تیار تو ہو جاؤ. ہم سارا ارینج کر لیں گے. 21 توپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی. تم آخر چاہتی کیا ہو؟